13 तारीख को कैंपस के अंदर पुलिस आई थी, जो कि साउथ हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। I am struggling because I love to study. अभी तक उनकी तरफ से पूरी तरीके से एक भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। The admin has not only pushed female students physically out of their way, they have recorded students without any circular, any consent, anything. इन लोगों के अंदर से ही वो चीज़ नहीं, देखिए मामला सादा करप्शन का है। सवाल ये है कि जो बच्चा एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, जिसमें उसको ज़रूरत है ज़्यादा पैसे की, उसको क्यों नहीं साथ दिया जाता है? और ये क्या मेरिटोक्रेसी इस तरीके की क्यों है कि जो सबसे टॉप पे है सिर्फ उसी को 7,000 चाहिए? 13 तारीख को कैंपस के अंदर पुलिस आई थी, जो कि साउथ हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। उसके बाद सिर्फ 1 तारीख को नहीं, पिछले 5-6 दिनों से बाहर पुलिस वैन खड़ी है, राइट गियर पुलिस आ रही है, अंदर पुलिस डिटेंशन वैन खड़ी है। अच्छा, बच्चों को हर एक तरीके से उनकी तरफ से दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मेरा नाम है उहिनी और हम इस वक्त मौजूद है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। यहाँ पे पिछले 24 दिनों से छात्र एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, उनके उचित स्टाइपेंड देने को लेकर उनकी मांगे हैं। इसके अलावा PhD स्कॉलर्स के स्टाइपेंड में एक पैरिटी आ जाए, इसको भी मांगों में शामिल किया गया है। How is it different, your struggle in this entire struggle? Oh, I am struggling because I love to study. I love to study. I've been a topper throughout my life. तो ये करके मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो बट ऑल्सो आई नीड दोज कंडीशंस जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ। एक PhD स्कॉलर के रूम पे 3-3 लोग रहता है। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड नहीं है। PhD में काफ़ी लोग हैं, मतलब आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट PhD स्कॉलर्स, बट बहुत सीनियर PhD स्कॉलर्स हैं, 30 साल 40 साल के, उनकी फैमिलीज़ भी होते हैं। The admin has not only pushed female students physically out of their way, they have recorded students without any circular, any consent, anything. They have recorded students with the help of mobile cameras, and we don't know what kind of footage they have, and we don't even know if it's legal at this point. इसके अलावा उन्हें एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में एक मेंबरशिप की भी ज़रूरत है। तो कई मांगे हैं जो स्टूडेंट्स अपनी बता रहे हैं। 10 अक्टूबर को ये प्रदर्शन शुरू किया था, स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला था, लेकिन अब कुछ छात्रों को एक्सपेल किया गया है और सस्पेंड भी किया गया है। तो अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ छात्र हैं, और उनमें से एक है शुदीप्तो। आई थिंक ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश और वो PhD के 2nd ईयर में हैं। तो ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने का फरमान जारी किया गया है। तो हम उनसे जानते हैं कि अभी जो है वो इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं एंड व्हाट इज़ हिज रिएक्शन। तो मेरा पहला पॉइंट है कि आई एम द ओनली फॉरेन स्टूडेंट हु गॉट सस्पेंडेड। आई केम टू इंडिया इन क्लास 6th and I did my CBSE board. I was a 10 CGPA pointer. I scored 100 and 100 in economics. Then I did my graduation in bachelor's in economics from Shri Ram College of Commerce. तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि I go to any premium institutions like ISI, DSC. SAU was giving me a scholarship of 7,000 rupees. So I came to SAU. I studied. I scored 8.04 CGPA. Faculty of economics is excellent. Now when I studied for PhD entrance, I topped the entrance exam. I topped in my coursework. अब जब 2nd ईयर में जाके मैं जब काम कर रहा हूँ, तो मेरा फेलो इंडियन इज़ गेटिंग 31,000 रुपीज़ एंड आई एम गेटिंग 25,000 रुपीज़। और मेरा आर्गूमेंट है कि इफ़ इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड इफ़ यू आर गिविंग इंटरनेशनल सैलरीज टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल लेवल फैकल्टीज़, तो स्टूडेंट इंटरनेशनल मेरिट्स लाइक मी शुड ऑल्सो बी इंसेंटिवाइज टू कम टू दिस यूनिवर्सिटी। वाइस प्रेसिडेंट के साथ मेरा बात हुआ था, तो व्हेन आई आस्क्ड हिम कि सर 5,000 रुपये में लाइफ एट चाणक्यपुरी, जहाँ पर 3100 रुपये मेरे मेस में जा रहा है, तो हाउ डू यू फील आई कैन लीव? तो बोला कि स्टूडेंट को करना ही क्या होता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 8 देशों के एसोसिएशन से ये यूनिवर्सिटी बनती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया,
बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। कई आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र भी यहाँ पे पढ़ते हैं, बाहर के देशों से आते हैं, तो उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों से बातचीत करते हैं, उससे पहले हम सुनते हैं कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं। पॉलिसी मैटर है ये, और पॉलिसी के लिए वी हैव टू गो थ्रू वेरियस बॉडीज़, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी एंड एट द टॉप गवर्निंग बोर्ड मीटिंग चाहिए उसके लिए। 2017 के बाद अब तक जीबी नहीं हो पाई। हर 8 कंट्रीज़ से 2-2 मेंबर्स हैं, और कुछ रीजन से कई बार शेड्यूल तो हुआ, लेकिन किसी न किसी वजह से कभी कोरोना आ गया, कभी है कि अफ़गानिस्तान का इशू, जो ऑलरेडी एक बॉडी हमारे पास है जिसमें सारे डीन्स और चेयरपर्सन्स हैं और एडमिन स्टाफ भी थे वहाँ पे। वी वेंट थ्रू ऑल देयर डिमांड्स। 2 इशूज़ था, एक तो पीएचडी का 25,000 से 31,000 करना, और एक जो मास्टर्स का सबको 7,000 करना। इसमें कहा कि यू गिव अस टाइम, हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के जो भी रिकमेंडेशंस हैं हम उसको पुट अप करेंगे आगे। अभी तक उनकी तरफ से पूरी तरीके से एक भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आप बताइए, 5-6 लाख स्टार्टिंग सैलरी कहाँ मिलता है? पर मंथ मिल रहा है आपको, इतना लोगों का पैकेज होता है यहाँ पे। यहाँ के स्टूडेंट्स क्या 5 लाख का पैकेज भी निकाल पाते हैं? नहीं, कोई प्लेसमेंट का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है। असल में फंड्स जो इस यूनिवर्सिटी का है ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन इसके पीछे जीबी होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी प्रपोज करते हैं एनुअल खर्च या एक्सपेंडिचर अपना, वो फाइनेंस कमेटी के अंदर पास होता है, उसके बाद से जीबी के अंदर पास होता है। The students have come to know that people in admin get 19 lakhs travel allowance without, like, there is no justification for why they get 19 lakh travel allowance per annum. We are very new university basically. Last 10 years से ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये जिग-जैग फॉर्म में है। कभी हमने 5,000 कर दिया, कभी 4,000 कर दिया, कभी 3,000 कर दिया। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो अमाउंट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये दे नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन उनके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने खुद ही एक स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ कॉल्ड सार्क इंडिया सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप, इसको SJS बोलते हैं शॉर्ट में। वो 7,000 अमाउंट है। दिस इज़ ओनली मेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर फ्रॉम LDCs, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़। तो आउट ऑफ 8 सार्क नेशंस 5 LDC में आते हैं, तो उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये 7,000 का प्रावधान है। ये चाणक्यपुरी जैसी जगह में रह रहे हैं बच्चे, कहाँ से नहीं आते हैं यहाँ पे, दूसरे कंट्री से आते हैं। श्रीलंका में इस टाइम आप जानते हैं कि क्राइसिस चल रहा है, और यहाँ पे एक SJS स्कॉलरशिप मिलती है जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज से, हाँ जी, तो उसमें श्रीलंका का नाम नहीं जोड़ा गया है, जो कि खुद इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस में है। और तो ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? कहाँ टैंडम नहीं हो रहा है? यू गाइज हैव ट्राई टू टॉक टू देम, कुछ मतलब कोऑपरेशन करने की कोशिश की गई है? देखिए, बात ये है कि इन लोगों के अंदर से ही वो चीज़ नहीं, देखिए मामला सादा करप्शन का है। मेन मुद्दा यहाँ करप्शन का है कि कैसे जितना पैसा दे सकते हैं वो भी बचाएं और अपने आप को खुद से खा लें। आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। इल्ज़ाम तो हमारा है ही, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक इल्ज़ाम के तौर पे ही हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे कि अफ़गानिस्तान, जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज्ड हैं, तो यहाँ से स्कॉलरशिप वहाँ पे नहीं जा रही है, तो वो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं जा रही है। अब आपको एक बात समझना है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, यहाँ आप ITI नहीं लगा सकते हैं, यहाँ आधे से ज़्यादा इंडियन लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम लोग सोचते हैं कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी में पढ़ने जाएंगे तो कितनी बड़ी बात होती है। कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ जाता है और यहाँ पे इन लोगों को ये एक दिन पहले तक ये क्लियर नहीं होता कि हम कैंपस शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने 2018 में यहाँ का फॉर्म भरा था मास्टर्स के लिए, उसमें तब वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि वी विल शिफ्ट कैंपस इन 2016। मैं 2021 में फिर से फॉर्म भरा है LLM के लिए, उसमें फिर ये लिखा हुआ है, आज भी ये लिखा हुआ है 2016। आज अभी जो सबसे प्राइम टारगेट है कैंपस को शिफ्ट करना। हम यहाँ पे रेंटेड बिल्डिंग के अंदर हैं और बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, हम अपने लैब को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से फंड्स कट हैं यूनिवर्सिटी को पहले के, अगर नहीं, फंड का कोई इशू नहीं, ऐसे एलोकेशन प्रॉब्लम है?
जो फंड शुरू में था वही फंड आज भी है, सिर्फ जीबी का इशू है। जीबी होते ही ये फंड मिलने शुरू हो जाएंगे और मिलते भी हैं, आते भी हैं। इफ़ यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस मोमेंट तो ग्रास रूट्स से लेके प्रेसिडेंट तक सबको इक्वली सफ़र करना होगा। वाई ओनली द वर्कर्स एंड द स्टूडेंट्स? एकेडमिक का लॉस तो है, जैसे मैंने कल भी क्लास लिया अपनी, क्योंकि हमारे क्लासेस मतलब टाइम पे पूरे हो जाएं। नवंबर तक करिकुलम ख़त्म करना है, उसके बाद से एग्ज़ाम शुरू होने हमारे हैं, तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। और कभी स्टाइपेंड अमाउंट 7,000 साउ के हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। अब सार्क ही खुद फंक्शन नहीं कर रहा है, 2016 से वो मीटिंग ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को भी उस चीज़ का बहाना मिलता है कि हमारी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो साथ में नहीं बैठ रहे हैं। तो उस वजह से उनके जो तनाव है उसके वजह से यहाँ के लोग सफ़र करते हैं, सार्क सफ़र करता है एज अ होल। We are asking for student representation in the university complaints committee. Anti-sexual harassment Yeah. committee. So the faculties who are working here, they are immune from the Indian legal system. You can't file Right. a police complaint against these people. That's why there should be a very strong internal mechanism to address these issues. But all the committees are being arbitrarily constituted only from faculties of particular departments. दे एक्सपेल 5 स्टूडेंट्स, 200 लोग और लिखा है कि वी वर इक्वली इन्वॉल्व, तो हम लोग को भी सस्पेंड करो। तो स्टूडेंट्स तो हटने वाले नहीं है। इवन यू कीप ऑन सस्पेंडिंग वन बाय वन, this movement will keep on going. There have been no individual warnings to these students. These students did not see it coming. Their professors weren't informed. Their professors weren't asked for their opinions. There was no committee formed. There was no disciplinary hearing going on about whether these students can be expelled or not. At this point, I am afraid to go in front of the vice president, the president, for fear that I will be physically shoved out of their space. Even though at this point they say they are at a risk, their safety is at a risk. But women students have been sitting in these demonstrations, have been sleeping in these mattresses for nights on end. Who knows what people have recorded? Who knows how they have recorded us? And who knows whether it will come back to bite us later in our lives. So, yeah. थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ ही एमए की स्टूडेंट हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन चल रहा है यहाँ पे। 4th फ्लोर जो यूनिवर्सिटी का है उस पर इन लोगों ने इनडेफिनिट सिट इन प्रोटेस्ट का निर्णय लिया है, और इसके अलावा जो इनकी डिमांड्स है वो मोर और लेस सेम ही है। ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें ये बताया गया कि कुछ डिमांड्स है जो वो मान चुके हैं और कुछ डिमांड्स है जो अभी भी बाकी है उस पर सोच विचार करना। और जो जीबी मीटिंग के बारे में बात हुई है वो अभी तक तय नहीं की गई है, क्योंकि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है 8 देशों के गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक कि एक आपस में तालमेल करके रीजनल एसोसिएशन तय नहीं करती कि ये मीटिंग कब होगी, आई थिंक इस प्रॉब्लम का सल्यूशन स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें यही जवाब मिला कि मीटिंग के बाद आई थिंक वो तय कर सकते हैं कि जो डिमांड्स है वो माने जाएंगे या नहीं। फ़िलहाल अपडेट यही है कि 8 स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ चुके हैं, और बाकी छात्र कुछ जो एक्सपेल हुए हैं, कुछ जो सस्पेंड हुए हैं, उनके सॉलिडारिटी के लिए प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं। आप देख रहे थे जनसत्ता, मैं थी उमिनी मुखर्जी। थैंक यू।